हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका लेक्चर 3 चैप्टर 4 का। और आज का हमारा टॉपिक है 6 प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड देयर वेरिफिकेशन विद एग्जांपल्स। आपने ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3 दोनों डिटरमिनेंट निकालने अच्छे से सीख लिए हैं। एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट कर ली है। तो डिटरमिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। रो और कॉलम के इंटरचेंज होने का क्या मतलब है? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना। तो किसी मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा इक्वल रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के। ये ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, आपकी बुक से ही लिया है। आपको मैट्रिक्स गिवन है, पहले केस में डिटरमिनेंट निकाला गया है वैसे ही सिंपली। तो आपका डिटरमिनेंट आ गया है -28 एंड देन बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही सेम आपका डिटरमिनेंट आ गया है। सो प्रॉपर्टी 1 इज़ वेरीफाइड। ट्रांसपोज का और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बिल्कुल सेम रहेगा। अब हम लेते हैं प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है? इफ़ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। पहले आपने रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया था, आपने ट्रांसपोज लिया था। यहाँ ट्रांसपोज नहीं लेना है, बल्कि एक रो या एक रो को दूसरी रो से या एक कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर देना है, जैसे आपने एलिमेंट्री ऑपरेशंस में किया था। इससे क्या इफेक्ट होगा? डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, 2 4 1 0, डिटरमिनेंट आया है -4। आफ्टर इंटरचेंजिंग बोथ रो, पहली रो को दूसरी रो से मैंने बदल दिया है, तो आपका डिटरमिनेंट आ गया है 4। साइन आपका माइनस की जगह प्लस हो गया है। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपने जो इंटरचेंजिंग की है वो कितनी बार की है। एक बार करोगे निशान चेंज हो जाएगा, दूसरी बार आप इंटरचेंज करेंगे तो वही आपका निशान पहले वाला ही वापस आ जाएगा। तो 4 -4 4 -4 इस तरह से आपका वही निशान वापस आता रहेगा। तो इंटरचेंजिंग कितनी बार की है ये आपको नोट करना है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 कहती है इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, सेम हो जाएं। सेम होने का मतलब उनके सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बिल्कुल सेम हो जाएं, देन द डिटरमिनेंट विल बी ज़ीरो। डिटरमिनेंट वैनिश हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी के लिए भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपकी बुक से ही। आप वीडियो पॉज करके उसका डिटरमिनेंट खुद से निकाल करके देखिएगा। ये देखिए, ये है आपका एग्जाम्पल, आप इसको चेक कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में आपकी फर्स्ट एंड थर्ड रो R1 एंड R3 आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल सेम है, 3 2 3 3 2 3, इसलिए डिटरमिनेंट आपका 0 आ गया है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। अब है भैया आपकी प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 कहती है इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय एनी कॉन्स्टेंट। किसी पूरी रो को, जैसे R1 को, R2 को, या किसी पूरे कॉलम के सभी एलिमेंट्स को यदि एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए यहाँ बात एक रो या एक कॉलम की जा रही है। यदि आप 2 रो को मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लो आपने पहली रो को 3 से मल्टीप्लाई किया, डिटरमिनेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने दूसरी रो को भी 3 से कर दिया, पहली को भी 3 से करे तो 3 3 9 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप पहली रो को कर रहे हो 3 से, दूसरी को फिर कर रहे हो 3 से, तीसरी को आप कर रहे हो, मानो 3 क्रॉस 3 की आपकी मैट्रिक्स है 2 से, तो 3 3 2, 3 3 9 9 दूनी 18, पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसा ही कॉलम्स के साथ भी होगा। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी। आप और भी एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं, बुक में भी वेरिफिकेशन करनी आपको एक्सरसाइज में भी आएगी। तो ये है आपका एग्जाम्पल। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट आपका आ गया है -6। अब हम इसी की किसी एक रो को, फर्स्ट को या सेकंड को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया है 3 से, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो डिटरमिनेंट निकाला है आपने, ये आ गया है -18। पहले डिटरमिनेंट था -6, अब आ गया है -18, क्योंकि आपने फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो डिटरमिनेंट भी आपका 3 से ही मल्टीप्लाई हो गया है। इससे आगे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं।
अब मान लो हमने कॉलम 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से, 2 इंटू 12, 2 इंटू -1, पूरे कॉलम के सभी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। जिस रो को करेंगे उसकी सभी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। तो डिटरमिनेंट आ गया है -36। तो इससे आप क्या देखते हैं, एनालिसिस आप क्या देख सकते हैं, विश्लेषण आप क्या कर सकते हैं कि पहले जब आपने मैट्रिक्स ली थी शुरू में तो डिटरमिनेंट क्या था? डिटरमिनेंट आपका -6 था। फिर हमने R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो डिटरमिनेंट भी 3 से मल्टीप्लाई होकर के -18 हुआ। फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिटरमिनेंट भी 2 से मल्टीप्लाई के हो गया आपका -36। ये है आपकी इस प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन। अब भाई ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। अब ये प्रॉपर्टीज़ आप सीख क्यों रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो आप ये प्रॉपर्टीज इसलिए सीख रहे हैं ताकि आप डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस को विदाउट एक्सपेंडिंग भी कर सकें। एक्सपेंड नहीं करेंगे आप, मल्टीप्लाई कुछ नहीं करेंगे और आप बता देंगे कि डिटरमिनेंट क्या है, या फिर छोटे आप इसको रूप में ला करके डिटरमिनेंट को जल्दी भी निकाल सकते हो। तो क्या कहती है प्रॉपर्टी 5? अगर कोई भी रो या कॉलम दो टर्म्स के सम के रूप में हो, दो या ज़्यादा टर्म्स के सम के रूप में भी हो सकता है। देखिए जैसे यहाँ रो 1 देखिए आप, A1 प्लस लैम्डा 1, A2 प्लस लैम्डा 2, A3 प्लस लैम्डा 3। तो दो जो चीज़ों का यहाँ पर जोड़ है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है और एक आधी टर्म में हो सकता है जोड़ न भी हो। तो कैसे अलग करना है इसको? देखिए A1, A2, A3 अलग में आ गए हैं डिटरमिनेंट में, एंड लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 दूसरे पार्ट में चले गए हैं। बीच में प्लस का निशान है। एक डिटरमिनेंट को दो पीसीज में ब्रेक कर दिया गया है। R2, R3 पे कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ेगा। केवल जो रो किसी दो टर्म का सम थी वही आपकी ब्रेक हो गई है। A1 इधर, लैम्डा 1 इधर, A2 इधर, लैम्डा 2 इधर। इस तरह से आपने एक डिटरमिनेंट को दो टुकड़ों में एक्सप्रेस कर दिया है। दोनों को सोल्व करके जो आंसर आएगा वही इधर वाले को सोल्व करके भी आएगा। वेरिफिकेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ कौन है दो टर्म्स का सम? जी हाँ, R2, A प्लस 2x। तो देखिए जो पहली टर्म है ABC वो आ गई है फर्स्ट में, एंड 2x 2y 2z। देखिए मैं अंडरलाइन करके दिखाती हूँ। A प्लस 2x, B प्लस 2y, C प्लस 2z ये सम था। और दो डिटरमिनेंट करते हुए ABC अलग हो गया है एंड 2x 2y 2z दूसरी टर्म आपकी अलग हो गई है। ये है आपका मेथड डिटरमिनेंट को 1 से 2 में एक्सप्रेस करने का। अब वैल्यू क्या हुई? देखिए पहले डिटरमिनेंट में R1 एंड R2 आइडेंटिकल हैं तो वैल्यू 0 होगी। दूसरे डिटरमिनेंट में 2x 2y 2z एंड थर्ड रो है xyz। अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे सेकंड रो से तो वो भी xyz ही हो जाएगा। तो R2 R3 विल बी आइडेंटिकल एंड वैल्यू विल बी 0। तो फाइनल वैल्यू आपकी क्या आ गई है? 0 आ गई है। ये है आपकी प्रॉपर्टी 5 की वेरिफिकेशन। इसके साथ ही आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पे यूज हो गई थी, स्केलर वाली भी यहाँ पर यूज हो गई थी। अब ये है हमारी लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 6। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन सेम इफ़ वी अप्लाई द ऑपरेशंस। रो पे ऑपरेशन लगा दिया, जैसे R1 पे लगाओगे R1 प्लस KRJ वेयर K इज एनी कॉन्स्टेंट। कॉलम पर भी लगा सकते हो सेम तरीके से। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई भी फ़र्क आपका नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते थे, वहाँ पर इन्वर्स निकालते हुए। एक डिफरेंस है, वहाँ अगर आपने रो का ऑपरेशन स्टार्ट किया तो आप रो का ही ऑपरेशन लगाना ज़रूरी था, कॉलम का स्टार्ट किया तो कॉलम का ही लगाना ज़रूरी था। यहाँ ऐसा नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस में कभी रो कभी कॉलम, कभी रो कभी कॉलम, अल्टरनेटली आप कोई भी ऑपरेशन जो आपको पसंद हो और एक साथ में दो रो पर या दो कॉलम पे भी आप ऑपरेशन लगा सकते हैं, बस वो वैलिड होने चाहिए। तो अब लेते हैं वेरिफिकेशन का एग्जाम्पल। मैंने ली है मैट्रिक्स से 3 2 1 4 और डिटरमिनेंट आपका आ गया है सोल्व करके 10। अब मैंने लगाया है ऑपरेशन R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R2। सोल्व किया तो डिटरमिनेंट अब फिर भी आपका 10 ही आ गया है। आप भी सोल्व करके देखें। ये ऑपरेशन आप कितनी भी बार अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैंने एक बार और ऑपरेशन लगा दिया आगे कॉलम पे, C1 टेंड्स टू C1 माइनस 3C2 कर दिया है। तो अभी भी आपका डिटरमिनेंट सोल्व करके वही का वही 10 आ गया। इसी प्रकार आप कितनी भी बार इनफाइनाइट टाइम्स आप ऑपरेशंस लगाएंगे, कोई भी ऑपरेशन लगाइए कॉलम पे रो पे, आपका डिटरमिनेंट बिल्कुल सेम रहेगा। रो और कॉलम पे ऑपरेशन लगाने से कोई चेंज उसमें नहीं आएगा। नाउ दिस इज होमवर्क टाइम।
आपका ये है होमवर्क। एग्जाम्पल 11, 12, 13, 14, 15, 16, एक्सरसाइज 4.2 ट्राई करें और जो डाउट हो मुझे मैसेज करें। थैंक यू।